नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कोरोना ने भारत में दस्तक दी है और ये कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। या यूं कहें कि ये कोरोना जिन इंसान को हो रहा है उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि इसके लक्षण क्या हैं और किस प्रकार से ये शरीर के अंदर घर कर रहा है। आखिरकार आपकी जो इम्यूनिटी पावर है उस तक को ये तोड़ने का काम करेगा। जिन लोगों ने पहले दो वैक्सीन लगवा ली थी उन वैक्सीन का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। तो देखिए, ओमिक्रॉन के 3 प्रकार के नए वेरिएंट मार्केट में आए हैं और ये हमारे साउथ एशिया के लगभग सारे देशों में फैलने का काम कर रहे हैं। वर्ल्ड के लगभग 40 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिसके अंदर ये कोरोना फैल चुका है। तो आइए जानते हैं, भारत के अंदर अभी कुछ दिन पहले 257 के आसपास केसेस थे और एकदम से इन केसेस में अब उछाल आ चुका है। तो भारत में कितने ज़्यादा कोरोना के केस आए हैं और आपके राज्य में कितने केस हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, कोविड-19 जो इंडिया के अंदर आ रहा है, कुछ समय पहले 257 यानी कि लास्ट वीक की हम बात करें तो 257 के एटलीस्ट ये आंकड़ा था, पर यह आंकड़ा कुछ ही दिनों में यानी कि 2 से 3 दिनों में यह आंकड़ा हो गया है 1009। तकरीबन आप देख सकते हैं ये जो 1009 का जो आंकड़ा है ये केवल वो आंकड़ा है जो हमारे भारत के व्यक्ति बाहर किसी देश के अंदर घूमने के लिए गए थे और ये वापस भारत के किसी एयरपोर्ट पे पहुंचे जहां उनका टेस्ट किया गया और टेस्ट में 1009 आंकड़ा आया। मतलब भारत में टोटल जनसंख्या 140 करोड़ है और आप सोचिए कितने सारे लोगों को ये हो चुका होगा, फिर भी अभी तक लोगों को पता नहीं चल पा रहा होगा कि ये कोरोना के लक्षण है या फिर एक दूसरे के संपर्क में आने की वजह से फैल रहा है। इसके लक्षण भी आगे मैं आपको बताने वाली हूं, पर इतना आसानी से समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना आ कैसे रहा है, फैल कैसे रहा है। देखो, अगर 2 दिन पहले की न्यूज़ की मैं बात करूं तो 2 दिन पहले हमारे भारत के ये जो प्रमुख स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर केवल 64 केसेस थे, कर्नाटक में 38 थे, केरल में 95 थे, गुजरात में 33, हरियाणा में 8, राजस्थान में 2, दिल्ली में 23, उत्तराखंड में 3, यूपी में 5, सिक्किम में 1 और पश्चिम बंगाल में 1, आंध्र प्रदेश में 4 केसेस और इसके साथ पौंडीचेरी में 10, तमिलनाडु में 66। ये केसेस वो हैं जो कि अभी 2 दिन पुराने केसेस है और अगर हम आज की बात करें तो ये मामला 1000 पार चला गया, जिसमें आप देख सकते हैं भारत के कौन कौन से स्टेट में ज़्यादातर ये फैल रहा है। सबसे ज़्यादा जो है ये आपको केस देखने को मिलेगा केरला के अंदर, 430 केसेस है। यानी आप देखो कितनी स्पीड से फैल रहा है। केरला में 430 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जहां पे 209 कोरोना के केसेस आ चुके हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है दिल्ली। चौथी हम बात करें तो यहाँ पे आता है गुजरात, जिसमें 83 मामले आ चुके हैं। उसके बाद राजस्थान में 13 आ चुके हैं, यूपी में 15, एमपी में 2, हरियाणा में 9, गोवा की बात करें तो उसमें 1, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु समेत भारत के हर इलाके में फैल रहा है। शुरुआती तौर पे जो 2020 में कोरोना आया था वो भी कुछ इसी प्रकार से फैल रहा था और धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हुए लास्ट में आते आते 2 सालों में क्या हुआ, कोरोना इतना बढ़ा कि भारत में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई। तो मैं आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले बस एक ही बात बोलना चाहूंगी कि आप अपनी फैमिली का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बिल्कुल बचने की कोशिश करें। अब जो मैंने आपको बोला था कि कोरोना का नया प्रकार आया है वो किस प्रकार का है, जो कोरोना का नया प्रकार है, ओमिक्रॉन के 3 प्रकार के वेरिएंट आए हैं और सबसे नया मार्केट में जो अभी वेरिएंट आया है इसका नाम है NB.1.8.1। इसके जो केसेस हैं वो भी मार्केट में आ चुके हैं। दूसरा जो है JN.1 है और तीसरा जो है BA.2 है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो JN.1 जो केसेस आया है ना, ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, इसके ज़्यादातर केसेस है। अगर भारत में 100 लोगों का कोरोना हो गया है तो उनमें से 53% लोग जो हैं उनको यही वाला जो है वेरिएंट फैला रहा है, यानी कि JN। इसके लक्षण की हम बात करें तो इसमें लक्षण नॉर्मल है, जैसे कि अगर आपको बुखार आ गया है, बुखार में आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी, ऐसा फील होगा कि आपको ठंड लग रही है, थोड़ी देर बाद आपको फील होगा कि गर्मी लगना शुरू हो गई है और बुखार बड़ी तेजी से चलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आप गर्म हो जाओगे, बहुत ज़्यादा तेज बुखार रहेगा। इसके साथ ही आपके गले में हल्की सी खराश आपको देखने को मिलेगी और जो है आपका गला यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो सकता है, ये इस टाइप के। और इसके अलावा जीभ मिचलाना, उल्टी होना, कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं, जैसे आपको लगेगा कि आपकी बीपी लो हुई है या फिर आपको बुखार आया है, ऐसे नॉर्मल इसके लक्षण हैं। अगर हम BA.2 की बात करें तो इसके लक्षण जो हैं कुछ अलग हैं,
इसमें छींक आपको ज़्यादातर आएगी, बार बार छींकें आना, सर्दी जुकाम होना, गले में खराश आपको आ जाएगी, भूख नहीं लगेगी और आपके मुंह का स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाएगा, बेस्वाद लगेगा आपको खाना। तो आप समझिएगा कि ओमिक्रॉन का BA.2 आपको वेरिएंट फैल चुका है। और अब इन दोनों से ज़्यादा खतरनाक जो है वो है NB.181। ये नए प्रकार का वेरिएंट है और ये इन दोनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेजी से मार्केट में फैल रहा है। तो आप समझिए कि ये कोरोना का कितना बड़ा स्तर है और ये एक ऐसा केसेस हैं जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति 60 या उससे प्लस उम्र का है तो उनको आइसोलेट होने की जरूरत है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है, घर पे ही ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने की जरूरत है, क्योंकि ये जिसको भी हुआ है लगभग उनको ले डूबेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं बुजुर्ग लोगों के लिए ये बड़ा नुकसानदेह है। तो ये प्रमुख रूप से फैल रहा है। अब इन तीनों के मैं प्रमुख रूप से आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इसके मुख्य लक्षण हैं और इससे बचने के क्या क्या आगे उपाय होंगे। अब आप देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ये जो दो प्रकार के वेरिएंट मैंने आपको बताए हैं, JN.1 या फिर BA.2, इन दोनों के लिए जो आपका केसेस रहेगा उसमें बुखार, हल्की खांसी, सीने में जकड़न होगी, थोड़ा सा पेन भी हो सकता है, बार बार आप थकान महसूस करोगे, बदन दर्द होगा, गले में दर्द होगा। गले में नॉर्मली में भी जैसे क्लासेस वगैरह होती है तो फील होने लग जाता है कि गला खिंचा रहा है, दर्द हो रहा है। कई बार मुझे भी स्ट्रेप्सिल खा खा के बोलना होता है। तो ऐसे नहीं, अगर गले में वैसे ही खराश हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप समझिएगा कि कोई ना कोई लक्षण जरूर है। इसके अलावा अगर आप इससे बचना चाहते हैं आने वाले कोरोना से, तो इसके लिए भीड़ भाड़ वाली जगह से आपको बचने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आप बीमार होने वाले हैं या फिर बीमार जैसा लग रहा है तो पहले ही सूचित होकर डॉक्टर को बता दीजिए। इसके अलावा खुद को आइसोलेट करने का काम कीजिएगा। बाहर जाते हो तो मास्क पहने और अपने हाथों को अच्छे से रगड़ के साबुन से वॉश करें। इसके साथ ही सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। खांसते और छींकते वक्त मुंह नाक को ढके, क्योंकि ये जो नए प्रकार का जो सबसे तेजी वाला जो वेरिएंट आया है ना, ये ऐसे फैलेगा जैसे अगर मैंने छींक दिया है, छींकने के बाद अगर मैं सोफे पे बैठ गई हूँ और वहां पे मैंने ऐसे हाथ लगा दिया, थोड़ी देर बाद अगर कोई और दूसरा इंसान आके बैठा और उसने उसी जगह पे हाथ लगाया, फिर मुंह पे हाथ लगा दिया या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पे हाथ लगा दिया, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट वो आपको जो है फैलना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हो उस चीज को कि अगर मैंने यहाँ हाथ लगाया फिर यहाँ लगा दिया तो वो सीधा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने का काम करेगा। इसलिए कृपया इन चीजों से बचिएगा और दूसरों के घरों में जाने का भी काम थोड़ा सा रोक दीजिएगा, क्योंकि क्या पता कौन सा इंसान कहाँ से आया और कहाँ से नया रोग लेके आया। क्योंकि फिजिकल टच से भी आप बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि टच से भी ये फैलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर ये नए वेरिएंट की हम बात करें तो टोटल 41 देशों के अंदर ये लगभग फैल चुका है। आप देखिए कितना स्पीड से फैल रहा है। इसके अलावा अगर ये रोग सबसे कम किसी इंसान को होगा तो वो होगा बूस्टर डोज वालों को। आप सभी जानते हैं कि ये दक्षिण एशिया के अंदर फैल रहा है, जिसमें अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में अभी हाल ही में 2 दिनों के अंदर 26,000 नए केसेस आए। थाईलैंड की हम बात करें तो थाईलैंड में 78,000 प्लस केसेस चले गए हैं। वहीं हम चाइना की बात करें तो चाइना अपना आंकड़ा अभी जारी नहीं कर रहा है, उसको छुपाने की वो कहीं ना कहीं कोशिश कर ही रहा है। और भारत का आंकड़ा तो आप देख ही रहे हो कि लगभग 5 से 10 दिन के अंदर ही ये बड़ा तेजी से फैल रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि यह आंकड़ा केवल विदेश गए हुए व्यक्ति जो भारत में आए हैं, टेस्ट करवाया है और टेस्ट के बाद पता चला वो ही आंकड़ा है। सोचिए जरा, अपनी जनसंख्या तो इन सभी देशों से ज्यादा ही है कहीं ना कहीं, तो कितना स्पीड से ये फैलने वाला है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे ये कोरोना अपना चाहे बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ने वाला है। अगर हम बात करें कि आपको कोरोना हो चुका है, तीनों में से कोई एक वेरिएंट भी हुआ है, तो डॉक्टर उसका आसानी से नहीं बता सकता कि आपको कोरोना हो चुका है। उसके लिए आपका एक टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट होगा आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जिन्होंने बूस्टर टेस्ट करवाए हैं, बूस्टर डोज लगवाए हैं, उनको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमने तो बूस्टर डोज लगवा रखा है तो हमको तो कुछ नहीं होगा, हम तो चाहे वैसे भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जाएं। तो कृपया बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भारत में टोटल 25% लोगों ने ही बूस्टर डोज को लगवाया, तो उनको थोड़े कम चांसेस है कि उनको ये रोग फैलेगा। इसके अलावा ये जो नए प्रकार के वेरिएंट है आपके इम्यूनिटी पावर को सीधा तोड़ने का काम करेंगे। चाहे कितना भी अच्छा आपका इम्यूनिटी पावर हो, सीधा वो आपके शरीर में प्रवेश करेगा और आपकी हेल्दी कोशिकाओं को तोड़ने का काम करेगा, आपकी एनर्जी को लॉस कर देगा, बिल्कुल आपका इम्यूनिटी पावर को हास करने का काम करेगा। ये बड़ा खतरनाक तेजी से फैल रहा है। इसके अलावा 2 वैक्सीन जिन लोगों ने अभी तक लगवा ली है, उन वैक्सीन का भी इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं है। मतलब ये जो वैक्सीन पहले लगवाई थी 2020-21 के टाइम में,
दो वैक्सीन भी लगवा चुके हैं, पर वो वैक्सीन भी अब इस बार जो है इस नए वेरिएंट JN.1 पे कोई असर नहीं करने वाली है। अगर आपको पता करना है कि क्या आपको ये कोविड-19 के तीनों वेरिएंट में से कोई वेरिएंट हो चुका है, तो आपको टेस्ट करवाना होगा RT-PCR का। RT-PCR का टेस्ट करवाने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तभी आपको पता चलना है कि भाई आपको कोई रोग हुआ है। अब ये रोग इतना बुरी तरीके से फैल रहा है कि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां के स्कूलों में अभी से मास्क लगाना अनिवार्य हो चुका है। इसके अलावा बार बार हैंड वॉश करवाना और सैनिटाइजर का उपयोग भी शुरू हो चुका है। पहले जब कोरोना आया था तो वो नियम सिखा के गया था कि लोगों को पालन करना होगा, अपने आप को स्वच्छ रखना होगा, बार बार हैंड वॉश करना होगा, सैनिटाइजर का छिड़काव जरूरी होगा, मास्क लगाना होगा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना होगा। पर जैसे ही कोरोना गया, लोग तो ऐसे आजाद होकर घूमने लगे कि वो भूल ही गए कि ऐसी कोई बीमारी आई थी। इसीलिए कोरोना ने फिर से दस्तक दी है, पर इस बार का कोरोना केवल बुजुर्गों के लिए बड़ा हानिकारक है। और सिंगापुर के अंदर जो कोरोना है वो 30 से 39 साल की उम्र वाले लोगों के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है। तो ये भारत में भी आने में टाइम नहीं लगेगा। इसके साथ ही कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल शुरू हो गई है कि कैसे बचा जाए, क्या इसके लक्षण हैं, उससे रिलेटेड चीजें जो हैं आपको ऑलरेडी दिखाई जा रही होगी। मैंने बोला था कि ज्यादा बुजुर्ग लोग जो हैं इससे नहीं बच पाएंगे। इसके अलावा कुछ सावधानियां मैं आपको बताने वाली हूं, आप जरूर से नोट कीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिन में कई बार आपको हाथ धोना है हैंड वॉश से। सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण लगेंगे, पर उससे रिलेटेड ऐसा मत समझना कि हमको कोरोना नहीं है, हो सकता है हो गया हो। जिन लोगों को सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण दिख रहे हो, कम से कम उनसे दूरी बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में लिक्विड व पोषक तत्व आपको लेना है। खाने में दही का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। अगर आप दूध दही से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो अब ना कीजिएगा। मोबाइल स्क्रीन को डिसइंफेक्टिव वाइप को साफ करें, मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको साफ करिएगा। बाथरूम साफ रखें, प्लास्टिक कर्टन का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं करना है, गंदे हाथों से आपको आंख नाक मुंह का जो कोई भी अंग है वो आपको नहीं छूना है बिल्कुल भी। गले ना लगे और ना ही किसी से हाथ मिलाए। नमस्कार वाला जो पहले चला था ना भारत में, उसी रोल को फॉलो कीजिएगा। सार्वजनिक जगहों पर ना थूके। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं ले। मेडिकल पे जाके आप कोई दवा ले उसका काम मत कीजिएगा, क्योंकि इसके लक्षण ऐसे हैं पता ही नहीं चलेगा कि कोरोना हुआ है या कुछ और हो गया है। इस्तेमाल हुए नैपकिन टिश्यू पेपर को खुले में ना फेंके। फ्लू वायरस से दूषित सतह को नहीं छुएं। सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करें, है ना, नहीं तो वो शरीर के अंदर फैल जाएगा। इसके अलावा JN.1 जो कोविड का वेरिएंट है, इसकी लहर बहुत ज़्यादा तेज चल रही है भारत में, और इसके नए प्रकार के 2 और लक्षण हैं। ये लक्षण तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बुखार, ठंड, सूखी खांसी, गले में खराश, थकान, सिर दर्द, नाक बहना या फिर बंद हो जाना, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, ये सारी चीज़ें तो होनी है। पर इसके अलावा भी इसके 2 और बड़े रीजंस मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला रीजन कि आपके पेट में दर्द होगा, लूज मोशन जैसी चीजें होगी, खाना अपच हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे फूड पॉइजनिंग आपको हो रही है, ये भी होगा। और दूसरा सबसे मुख्य लक्षण है बुखार। कम से कम अगर ये वाले लक्षण को आप अवॉइड करते भी हो, पर इन दोनों लक्षण को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा। अगर ऐसा लग रहा है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जरूर से जाइएगा, क्योंकि एक बार फिर से भारत में कोरोना ने बड़ी तेजी से दस्तक देना शुरू कर दिया है। अब ये जो नए प्रकार का वेरिएंट आया है ये रुकने वाला नहीं है, ये बड़ा तेजी से फैलेगा, क्योंकि कोरोना का जो सिम्टम्स है वो बड़ा तेजी से फैलता है ना। इसके जो लक्षण है वो पता ही नहीं चलता है कि एक दूसरे के संपर्क में कब आया और कब फैलना शुरू हो गया। तो ये बड़ा खतरनाक वायरस है, बड़ा तेजी से फैलेगा। पर इस बार का आंकड़ा ये बोल सकते हैं कि लोगों की डेथ कम होगी, मौत कम होगी, पर आंकड़ा बड़ा तेजी से फैलेगा। इसीलिए कोरोना का काम है फैलना, आपका काम है बचने का। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, अच्छे से हाथ को धोए और सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क लगाएं और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।